हमारी समस्त आंतरिक शक्तियां जागृत हो सकें और मस्तिष्क का नवीनीकरण हो सके, पूर्ण सफलताएं जीवन में पा सकें, तो उसके हम 15 सूत्रों पर विचार कर रहे थे। ये 15 सूत्र 2015 वर्ष को सुखदायी बनाने के लिए और जीवन को सशक्त बनाने के लिए हम इनका उपयोग करें। तो 4 बिंदु तक हम लोग पहुंचे थे। अब 5वें बिंदु पर आज चिंतन करेंगे। 5वां बिंदु है मन की शक्तियों का एकीकरण, अर्थात एकाग्रता बनाकर सफल होना। हमारे मन की सभी तरह की शक्तियां जब एकाग्र होकर एक जगह एकजुट होकर काम करती हैं, तो हम अपना 100% अपनी पूर्ण योग्यता उस कार्य में देकर बहुत अच्छे से सफल होते हैं। जो आदमी बहुत कुछ बनने की कोशिश करता है वो कुछ भी नहीं बन पाता। जो सबको खुश करने में लग जाता है वो किसी को खुश नहीं रख पाता। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व बिखरा रहता है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानने की कोशिश करे तो कुछ नहीं जान पाता। किसी एक फील्ड में काम करते करते अपनी योग्यता को बढ़ाना और उसी का विशेषज्ञ बनना, ये उस क्षेत्र में अपनी योग्यता के द्वारा विशेषज्ञ बनकर पूर्ण सफल होने का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जो बिखरे रहते हैं, 10 काम 10 तरह के करते रहें, तो वो ऐसे हो जाते हैं जिस तरह कोई व्यक्ति 10 जगह थोड़ा थोड़ा खोदते खोदते पानी पाने की चेष्टा करे लेकिन उसको पानी न मिल पाए। उतना ही परिश्रम अगर एक जगह कर लेता तो उसे पानी मिल जाता। जिस तरह से सूरज की किरणों को किसी कांच से फोकस करते हुए जब हम नीचे कागज रखते हैं तो उसमें आग जलने लग जाती है। आप समझ सकते हैं कि इसी विधि से आजकल पानी गर्म करने से लेकर और भोजन बनाने के लिए भाप तैयार करना सोलर एनर्जी से प्रयोग किए जाते हैं। सूरज की वो सारी किरणें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो कितनी शक्तिशाली बन जाती हैं। जैसे आपकी सारी उंगलियां एक जगह इकट्ठी होकर मुट्ठी बनती है, ताकत बनती है, ऐसे आपके मन की बिखरी शक्तियों को भी एकजुट करना तो अपने आप को मानसिक रूप से सबल बनाने का तरीका है। मन कहीं एक जगह टिकता नहीं है। इसे किसी एक चीज पर टिकाइए और इसका एक कमाल होता है, ये जिधर भी पूरी तरह लग जाए वहीं ये चमत्कार करता है। जिस भी काम में लग गया, बल्कि यहां तक आप सोचिए, अगर डर में मन लग गया तो आपको इतना डरा देगा, पूरी दुनिया में डर ही डर दिखाई देगा। और अगर आपको किसी आदमी के बारे में जिससे आपका बहुत लगाव था, बहुत प्यार था, उससे एक बार घृणा हो जाए मन में और फिर उसके बारे में आप सोचने लगे, इतनी इतनी कमियां आपको दिखाई देने लग जाएगी, लाखों चीजें दिखाई देंगी। ये आदमी तो ये भी है, ये भी है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, ये तो बहुत खराब आदमी। और जब उसके प्रति आप प्रेम में सोचने लगते हैं तो उसकी हर हरकत में खुशी मिलती है।
ये मन जिधर लग जाए उधर चमत्कार करने लगता है। इसलिए ये जो मंत्र पाठ किया जाता है, यद जागृतो दूरमुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जागते हुए मेरा मन दूर तक जाता है तो सोते हुए भी दूर दूर की यात्रा करता है। दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, दूर दूर तक जाने वाला ज्योतियों का ज्योति, अद्भुत ज्योति मेरा ये मन। शिव संकल्पमस्तु, ये शुभ संकल्प वाला बन जाए। ये बड़ा शक्तिशाली है मन। तो भगवान से प्रार्थना की गई है कि तू इसे शुभ में लगा, इसके संकल्प शुभ हो जाएं। शुभ में लगा हुआ एकाग्र मन बड़ा चमत्कार करता है, आपको महान बनाकर खड़ा कर देगा। तो मन के लिए अच्छी बातें जानने से कुछ फायदा नहीं। आपको अजीब लगेगी बात, मन के बारे में या किसी भी बारे में अच्छी अच्छी बातें जान लेने से ही बात नहीं बनेगी। अच्छी बातों का प्रशिक्षण मन को देने से बात बनती है। अच्छी अच्छी बातों का प्रशिक्षण मन को दे दें, मन को प्रशिक्षित कर दें, ट्रेनिंग दें और प्रशिक्षण देकर इस मन को शक्तिशाली बना दें। पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक बड़ा अद्भुत शब्द कहते थे कि दुर्बलताओं को विचार करके तुम कभी सबल नहीं हो सकोगे। शक्ति की आराधना करते करते ही शक्तिवान बनोगे, क्योंकि जिस पर तुम्हारा मन केंद्रित हो गया वही तुम्हें प्राप्त होगा। तो बहुत अद्भुत बात कही है। सारा दिन आप अपनी समस्याओं, डरों के बारे में सोचते रहो तो डर ही डर दिखाई देगा। डर के समाधान पर ध्यान सारा दिन रहे तो समाधान पर ध्यान देखते देते एक ये तरीका, वो तरीका, कौन कौन से तरीके से चीज ठीक हो सकती है। ठीक तो होगी, पहले मन में ये विचार रखो, ठीक तो होना ही है। तो समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करें तो आपका मन निर्माण करेगा, बिगड़े को सुलझाएगा। और अगर आपने डर पर ध्यान रख लिया तो ये मन डर को बढ़ा देगा। और इससे भी ज्यादा मजे की बात है कि मन को केंद्रित किया हास्य पर तो आपके अंदर जितनी भी हंसने की बातें हो सकती हैं, अब तक जितना रिकॉर्ड है वो सब बाहर आ जाएगा। और फिर आप ऐसे हंसोड़ व्यक्ति बन जाएंगे, आपको हर बात में हंसी सूझेगी। और फिर दुनिया भर की हंसने वाले बातें आपके आसपास इकट्ठी होने लगेंगी। इसलिए जो हंसने हंसाने का ही काम करते रहते हैं उन्हें तो हर जगह हंसी दिखाई देती है, हर जगह हंसी समझ आती है। मन वहां केंद्रित हो गया और जी जलाने वाले और जलने वाले लोगों को हर जगह वही जलन दिखाई देती है। आंखें वही देखने लग जाती हैं जो आपका मन देखने लग जाता है। इसलिए मन की शक्तियों का एकीकरण जब हो जाएगा, एकाग्रता बनेगी, तब आपकी जिंदगी में चमत्कार घटना शुरू होगा। इसलिए थॉमस अल्वा एडिसन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ है। एडिसन जिसने बल्ब से लेकर के 2000 तरह के आविष्कार किए, पेटेंट कराए और अपने समय का बहुत धनपति व्यक्ति हुआ, क्योंकि आविष्कार करते करते पेटेंट इतने सारे हो गए, बहुत कमाया उसने। तो उसने एक बड़ी अद्भुत बात कही थी कि आविष्कार संयोग से नहीं होते, अथक प्रयास
लक्ष्य पर मन का पूर्ण केंद्रित होना, एकाग्र होना, इसी के फलस्वरूप आपको बड़े बड़े आविष्कार संभव हो पाते हैं। मतलब बड़े से बड़े चमत्कार जिंदगी के तब होंगे जब आप अपने मन को केंद्रित करें। ध्यान रखिए, बिना योजना के और बिना अधिक परिश्रम के कोई चीज मिल जाए उसे तो आप कहेंगे भाग्य का शुभ संयोग, जो कभी कभी होता है। बिना किसी योजना के, बिना अधिक मेहनत के किसी चीज के मिल जाने का जो संयोग बन जाता है उसे आप भाग्य का संयोग कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद योजना बनाकर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, तो उससे कहते हैं विपरीत परिस्थितियां जब जीवन में अधिक आ जाएं और बार बार आती रहें तो उस समय कहा जाता है कि भाग्य की प्रतिकूलता का समय है। लेकिन जब कोई व्यक्ति पूर्ण संकल्पित होकर सही योजना से कठोर परिश्रम करके लगातार उस बिंदु तक तापमान पहुंचा दे जहां से सफलताएं घटती हैं, तब कहा जाता है पुरुषार्थ की सफलता, तब मनुष्य की सफलता कहलाती है। और वो सबको अधिकार है, हर आदमी कर सकता है। तो आपके हाथ में भगवान ने इतना कुछ दिया हुआ है कि आप लगातार परिश्रम करके योजनाबद्ध तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मतलब भाग्य के भरोसे ही बैठे रहने से कोई बात नहीं बनेगी। मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। भूमध्य सागर के सिसिली द्वीप में आर्किमिडीज का अद्भुत उदाहरण मिलता है, जिस व्यक्ति ने, साइंटिस्ट ने एक सिद्धांत को जन्म दिया। जब वो वहां के राजा के मुकुट के विषय में कोई खोज कर रहा था, उसकी शुद्धता को जांचने के लिए, तो उसे सिद्धांत नहीं मिल पा रहा था। तो वो पानी के टब में स्नान करने के लिए जैसे ही उसने जंप लगाया, अंदर कूद के अंदर आ गया और उसके गिरते ही पानी एकदम बाहर निकला। तो उसको जो चीज खोज रहा था, दिमाग में बात चल रही है एक चीज खोजने के लिए लगातार लगा हुआ, पानी में जैसे गिरा तो पानी बाहर निकला। तो उसका दिमाग काम करने लगा, इतने वजन वाली चीज अंदर आई तो उतने वजन वाला पानी बाहर गिरा। तो ऐसे करके एक घनत्व वाला सिद्धांत उस व्यक्ति ने खोजा। मस्तिष्क में चीज आई और एकदम उछल के बाहर आ गया। ऐसे तौलिया लपेटा, सड़क पे नाचने लगा और अपनी भाषा में यूरेका यूरेका चिल्ला रहा है। ये बहुत प्रसिद्ध बात है जो आमतौर से लोग कहते हैं, खोज लिया, मैंने खोज लिया। अब लोग कह रहे हैं क्या खोज लिया? आर्किमिडीज का वो सिद्धांत साइंस में प्रचलित है, लेकिन उसके बारे में एक बात और प्रचलित है कि चीज मिली कैसे, संयोग से, भाग्य से, या उसकी मेहनत से। तो लिखा गया कि वो व्यक्ति लगातार एक बिंदु पर मन केंद्रित किए हुए था कि मुझे ये चीज खोजनी है। उसे खोजते खोजते मन उसी में चल रहा है, बार बार उसी में चल रहा है, और वो एकाएक संयोग से चीज प्रकट हुई। मतलब ये कि जब आपका मन किसी चीज को खोजने में पूरी तरह डूबा रहता है तो फिर प्रकृति और ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है, किसी भी घटना से चीज प्रकट हो जाती है। मैं अधिकांश रूप से इस तरह के उदाहरण इसलिए देता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि सच को समझाने के लिए सच्चे उदाहरण ही दिए जाने चाहिए, कपोल कल्पित नहीं। इसलिए बताना चाहता हूं कि दुनिया में इतना कुछ घटा है तो आप भी कुछ घटा सकते हैं, आप भी कुछ प्रकट कर सकते हैं।
लेकिन समस्या हमारी यह है, हम सोचते हैं मन केंद्रित होता ही नहीं, मन कहीं टिकता ही नहीं। गीता को आप पढ़ें तो भगवान कृष्ण ने एक शब्द को बहुत ज्यादा बल दिया, युक्त शब्द पर। जुड़ जाना, अपने आनंद से युक्त हो जाना, अपने परमात्मा से युक्त हो जाना, भगवत्ता से युक्त हो जाना। युक्तात्मा शब्द का प्रयोग किया, युंजीत शब्द का प्रयोग किया, जुड़े रहने वाला। तो जिसका मन कहीं केंद्रित है वो निश्चित ही कुछ पा लेगा। अब प्रश्न ये आएगा, ये मन केंद्रित कैसे होता है? उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं जिसको आप समझेंगे कि किसी एक संगीतकार को जब नई ट्यून खोज रहा होता है तो नई ट्यून खोजने का उसका तरीका क्या होता है? नई धुन बनानी है किसी गाने की, तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, वो चोरी करने का काम करते हैं। वो कई सारी ट्यून को गुनगुनाते हुए थोड़ा थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से जोड़कर एक ट्यून बनाएंगे। जैसे कुछ लोग पीएचडी करते हैं, 50-20 किताबों से थोड़ा थोड़ा जोड़ जाड़ के एक जगह जोड़ा, इकट्ठा बनाया और कहा कि मैंने ये एक नया सिद्धांत बना दिया है, नई चीजें प्रकट की। तो कुछ तो वैसे करते हैं, कुछ वो होते हैं जिनके अंदर से मौलिकता प्रकट होती है, वो दुनिया में कम होते हैं। तो नई ट्यून किसके अंदर कैसे प्रकट होती है, अगर आप इसको देखना चाहें, समझना चाहें, तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। जब कोई संगीतकार अपना साज लेकर एकांत में बैठे और बहुत अच्छे मूड में हो और दुनिया से बेखबर हो जाए और कुछ गुनगुनाते गुनगुनाते अचानक उसे कोई ट्यून मन में कौंध जाए, वो साज छोड़ देगा, गुनगुनाएगा, फिर साज पर उसे सेट करना शुरू करेगा, गुनगुनाते गुनगुनाते अचानक वॉइस रिकॉर्डर उठाएगा, उसे लगता है खो ना जाए, तो तुरंत उसे उतना ही रिकॉर्ड कर लेगा, फिर उसके साथ में फिर दोबारा उसे गुनगुनाएगा, फिर अलग तरह से रिकॉर्ड करेगा, फिर साज पर बैठा था, फिर फिलर जोड़ता है, उसके बाद में फिर उसका अंतरा जोड़ने के लिए एक अलग तरह से या तो उसी दिन या फिर किसी और दिन बैठेगा। अब आप सोचेंगे ये आया कहां से? जब आपका शांत मन होगा और किसी मूड में होगा, विशेष मुद्रा में होगा, तो एकाएक आपके अंदर बिजली की कौंध की तरह कोई चीज अपने आप उतरती है। जैसे किसी कवि के अंदर कविता की पहली पंक्ति प्रकट होती है, जैसे किसी डिजाइनर के अंदर से कोई आइडिया आता है, एकाएक सूझेगा कुछ। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली